किसी भी अवतार में किसी भक्त की, किसी साधक की, किसी जीव की कोई भगवान से इच्छा हुई और वहां पूरी नहीं कर पाए, तो सबकी इच्छा आकर कृष्ण अवतार में पूरी की है। इसलिए इसको पूर्ण अवतार कहा जाता है कि सबको परिपूर्ण बनाया है प्रभु ने। जब वामन बनकर गए तो राजा बलि की बेटी ने देखा तो सोचा कि कितना प्यारा बालक है, मैं गोद में बिठाती, इसको दूध पिलाती, खूब लाड़ लड़ाती, कितना सुंदर बालक है। और जब भगवान ने वामन से विराट का रूप धारण कर लिया, राजा बलि को बांध लिया, उस कन्या के मन में आया, उसका नाम रत्नमाला था, अरे ये बालक तो देखने में छोटा सा लग रहा था, बड़ा दुष्ट है, मेरे पिताजी को बांध लिया, मेरा बस चलता तो इसको जहर दे के मार देती। तो दो तरह की भावना हो गई। भगवान ने कृष्ण अवतार में दोनों पूरी की, और वही राजा बलि की बेटी रत्नमाला जो है पूतना बन करके आई, और पूतना बन के उसने दूध भी पिलाया और जहर भी पिलाया, दोनों इच्छा पूरी हुई और भगवान ने उसको सदगति प्रदान कर दी। राम जी जब वन में थे तो वहां सज धज कर एक सुंदरी आई थी। कौन आई? अरे शूर्पणखा, ताड़का तो ऐसे ही चली आई, सज धज के तो वो आई थी, तुम संपुरुष नमो सम नारी, विधि संजोग है लिखा विचारी। राम जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन अभी नहीं। अब उसकी इच्छा थी कि मैं प्रभु के चरणों में हो जाऊं समर्पित। तो कृष्ण अवतार में वही शूर्पणखा कुब्जा बनी। कुब्जा जो है वही शूर्पणखा है, और शूर्पणखा कुब्जा बनी, और कुब्जा बन करके उसने यहां प्रभु का आलिंगन प्राप्त किया है। एक फल विक्रयणी की कथा भागवत में आती है कि जब लाला छोटे से थे तो गोकुल में ही थे, तो एक फल विक्रयणी आई, फल की टोकरी लेकर के, अरे कोई फल ले लो, अरे कोई फल ले लो। कन्हैया दौड़े कि भाई फल देने का काम तो मेरा है, जीव कर्म करता है, मैं फल देता हूं, और ये कौन आ गई जो मुझसे ही कह रही फल ले लो? ऐसी फल बेचने वाली, फल बांटने वाली कौन आ गई? तो छोटे से लाला, बड़ी सुंदर करधनी बंधी हुई है, नूपुर बंधे हुए हैं, रुंझुन रुंझुन करते हुए बाहर गए और देखा कि टोकरी लेकर के फल विक्रयणी बैठी है। तो कहा कि फल दे दो, तो वो बोली कि ऐसे नहीं दूंगी, कुछ अनाज, कुछ वस्तु दो। तो कन्हैया अंदर गए, थोड़ा सा अनाज अपनी छोटी छोटी हथेलियों में रख के ले आए। अब हथेलियों में बालक जब लेता है तो वो ठीक से हथेली बांध तो पाता नहीं, ऐसे खुली रहती है, तो सारा गेहूं वो अनाज तो नीचे गिर गया, 10-5 2-4 दाने अटके रहे, वो ले जाके टोकरी में डाले। उसने जो है कन्हैया को गोद में बिठा लिया, खूब लाड़ लड़ाया, खूब हृदय से लगाया, खूब मुख चुंबन किया, और हृदय से बार बार लगा करके परम आनंदित होती हुई सारे फल ठाकुर जी को देकर, कन्हैया को देकर के उसकी टोकरी तो ठाकुर जी ने रत्नों से भर दी, चली गई। ये फल विक्रयणी कौन थी? पंकज जी कौन है फल विक्रयणी? जय हो। देखो ये सत्संगी हैं, बहुत कथा सुनते। जिस समय राम जी वन में गए तो निषाद राज गोह से मैत्री हुई। निषाद राज गोह राम जी की सेवा कर रहे थे, तो वहां देखा कि कुछ मातृ समुदाय खड़ा हुआ है। उस मातृ समुदाय में एक वृद्धा खड़ी हुई थी। उन वृद्धा को देख करके राम जी ने पूछा कि मित्रवर, मातृ समुदाय में खड़ी हुई ये वृद्धा मैया कौन है? तो निषाद राज गोह ने कहा कि ये मेरी पूजनीय माता जी हैं। और जैसे ही निषाद ने कहा मेरी माँ है, तो राम जी जिस भाव से कौशल्या जी को प्रणाम करते थे, उसी भाव से राम जी ने जो है फल विक्रयणी को प्रणाम किया, क्योंकि मेरे मित्र की माँ है तो मेरी भी माँ हुई। उस वृद्धा के शुष्क पयोधरों में दुग्ध झरने लग गया, उसके अंदर वात्सल्य उमड़ पड़ा, और उसको लगा कि कितना प्यारे हैं ये राम जी, कितना सुंदर इनका स्वरूप है, मेरे बेटा होते मैं हृदय से लगाती, खूब प्रेम करती, खूब लाड़ लड़ाती, और अब तो थोड़े बड़े भी हो गए हैं और कैसे गोद में लूं, कैसे लाड़ लड़ाऊं? तो उसकी वो भावना रह गई। तो जो भावना उसकी रह गई, उसको पूरा करने के लिए उसको ब्रजमंडल में जो है फल विक्रयणी बनाई, और ठाकुर जी कृष्ण रूप में आकर के उसके गोद में बैठ करके उसको खूब जो है माँ का आदर प्रदान किया है, स्नेह प्रदान किया है, उसने खूब हृदय से लगाया, तो उसकी इच्छा पूरी की। जिसने जो जो इच्छा राम जी से की या किसी भी अवतार में भगवान से की, कृष्ण अवतार में ठाकुर जी ने उनकी वो सब इच्छाएं पूरी की हैं। ये परिपूर्णतम अवतार है।
जब दंडक वन में राम जी थे तो ऋषि मुनि महात्माओं के मन में भाव आया कि इतने प्यारे राम जी हैं, का यदि हमारे स्वामी होते हम इनकी अर्धांगिनी बन जाते, खूब चरण दबाते, खूब सेवा करते। अब वो ऋषि मुनि महात्मा मन में तो बहुत भावना होती पर कर नहीं पाते। तो वो सब ऋषि मुनि महात्माओं को क्या मिला? बोले ब्रज में गोपी बनकर आए और गोपी बनकर के श्याम सुंदर की खूब सेवा का सुख मिला है, खूब चरण दबाते हैं, खूब पंखा झलते हैं, खूब जो है लाड़ लड़ाते, खूब सेवा करते हैं। तो जिन जिन भक्तों की जो भावनाएं हैं कृष्ण अवतार में ठाकुर जी ने सबको पूर्ण किया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।